डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग समुच्चय का पूरक कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी थ्योरी थे और जो भी चैप्टर उससे रिलेटेड थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम में मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो जो सब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और मेरा एक टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है समुच्चय का पूरक, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। समझिए, आपको मैं सिर्फ पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। कोई एक समुच्चय है दिया हुआ, यूनिवर्सल समुच्चय मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यूनिवर्सल समुच्चय दिया रहेगा आपको, और एक समुच्चय ए है जो इसका सबसेट है। कैसा है? सबसेट। ऐसा नहीं कोई अदरक लहसुन सेट ले लेंगे, इसी का सबसेट। सबसेट का मतलब हो गया इसमें से भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, जैसे 5 6 7 इसका सबसेट है। तो क्या होगा, समुच्चय का पूरक जो होगा, इसका जो पूरक लिखेंगे उसको ए डैश से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा समुच्चय ए का पूरक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे समुच्चय ए का पूरक। अब समुच्चय ए का पूरक कौन कौन सा ये होगा कि जो ए में नहीं हो, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब हो गया ए नॉट। इसमें कौन कौन सा नहीं है, यू को छोड़ करके। और इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोट तो हो गया, डिफाइन करते हैं ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू अंतर ए। ऐसा समुच्चय सेट होगा, मतलब कि समुच्चय होगा जो कि ए में नहीं होगा, ठीक है। तो 5 6 7 तो ए में आ गया, तो बचा क्या 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस सेट का मतलब 1 2 3 4 ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं समुच्चय ए का पूरक। यहाँ तो ए ले लिए थे, अब एक मान लीजिए कोई डिफाइन किया हुआ, हमेशा यूनिवर्सल ही रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे एलिमेंट छोटा होगा ना, ए ई आई ओ यू एल एम एन, ये यूनिवर्सल सेट है। और कोई इसका उप समुच्चय जो है सबसेट ए ई आई ओ यू तक है, तो बी डैश मतलब कि बोलने का क्या मतलब हो गया, समुच्चय बी का पूरक। इसको कैसे लिखेंगे, यू मैन अंतर बी। तो ये क्या हो जाएगा, जो बी में नहीं हो। बी में क्या सब है, ए ई आई ओ यू है, क्या सब नहीं है, एल एम एन नहीं है, तो ये हो जाएगा एल एम एन बी डैश, ठीक है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ देखिए डेफिनेशन, बुक का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इससे आप समझ लीजिए। कहता है, मान लीजिए U क्या है, एक सार्वत्रिक जिसको यूनिवर्सल समुच्चय है, और A U का एक उप समुच्चय है, वही जो मैं बताया A का उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है, मतलब A में नहीं होगा, U में होना चाहिए। और प्रतीकात्मक जो है, इसको प्रतीकात्मक रूप में हम U के सापेक्ष A के पूरक को प्रतीक A डैश से निरूपित करते हैं, वही A डैश है। और इसको जो है अगर डिफाइन करना होगा तो X सच दैट X बिलोंग टू U और X नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब ऐसा होगा कि X
यू में तो होगा, यू वाला ही था ना पूरा, यूनिवर्सल में ही है, लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू यू माइनस ए डैश, यहाँ पे ए डैश होना चाहिए, यू माइनस ए। ध्यान दीजिए कि ए के पूरक समुच्चय को विकल्पक सार्वत्रिक समुच्चय यू तथा ए के अंतर के रूप में देखा जा सकता है, वही है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यूनिवर्सल समुच्चय का 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, और ए का दिया हुआ 1 3 5 7 9, मतलब ऑड नंबर ले लिया, तो ए डैश ज्ञात कीजिए। ए डैश क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी सब इसमें ए में है, तो ए डैश यही हो गया, सिंपल है। और आगे देखते क्या है हमारा इसमें। अच्छा, सिर्फ ये समुच्चय का पूरक ही है, और दूसरे में डिफाइन किस तरह से किया है मैं बताता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा उदाहरण 22 देखिए, क्लियर नहीं है, मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और ए दिया हुआ 2 3, बी दिया हुआ 3 4 5, ठीक है। और क्या करता है, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, फिर से कीजिए, और वही बात है, समझिए मैं बता। यहाँ बी दिया हुआ, ए दिया, ए डैश निकालना, ए डैश निकालना का मतलब क्या हो गया, हम लोग को देखना यू और ए डैश क्या होगा 2 3 को छोड़ करके, 2 3 को छोड़ करके जितना होगा वो ए डैश में आ जाएगा, तो 1 4 5 6, तो ए डैश में 1 4 5 6, बी डैश में क्या हो जाएगा, वही है जो बी में 3 4 5 है ना, 3 4 5 को छोड़ करके 1 2 6, 1 2 6, समझ में आ गई बात। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश कितना है 1 4 5 6 है, बी डैश कितना 1 2 6, 1 4 5 6, इसमें क्या 1 2 6, तो 1 और 6 कॉमन आ गया 1 6, ए डैश बी डैश। ए यूनियन बी देखिए, ए कितना है 2 3, बी कितना 3 4 5, तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या हो गया 2 3 4 5, 2 3 4 5, और ए यूनियन बी डैश देखिए, तो यहाँ पे ए यूनियन बी कितना है 2 3 4 5, और ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा, ये यूनियन में नहीं होना चाहिए, इसमें है लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 1 6 हो गया, 1 6 हो गया, तो वही सिद्ध करना था। अब जो आगे आप लोग प्रश्नावली जब सॉल्व करके बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको, सॉल्व करने के बाद और अच्छे से आपको, और ये सब देखने की चीज़ नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा थ्योरी में उलझना नहीं है, ठीक है। जितना मोटा मोटा बात होता उसको आप लोग को समझना है। और इससे पहले जो थ्योरी के जो पार्ट थे वो भी मैंने बताया, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बुक उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थ्योरी भी पता होना चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ एक तरह का रट्टा मार हो गया, आपको उसके बेसिक को समझना पड़ेगा कि हाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्यों यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक। कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले उसके पीछे का जो अंडरग्राउंड बात है उसको समझना होगा, उसके पीछे वाले बात को समझना है, तब जाकर के आप एक कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझ पाओगे, और आपका दिमाग जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में थोड़ा शार्प होगा। तो धीरे धीरे करके पढ़िए, और आप लोग ज़रूर पढ़िए, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं भी लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं कि और लंबा होना चाहिए या शॉर्ट वीडियो करके मैं बनाऊं, तो वो सारे आप जितने भी फीडबैक अगर आप जिस तरह से आप कमेंट करते हैं उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि, और देखना भूलिएगा मत, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो सुन भी सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट 50% तो समझ में आएगा ही। अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं तो क्लास में बैठ के आप अगर पढ़ते तो आप दूसरे लड़कों से आगे एक कदम आगे निकल जाइएगा, ठीक है। तो वो आप लोग कीजिए ताकि
आप हमेशा ही कॉन्सेप्ट के मामले में या क्लास में सबसे आगे रहेंगे। अगर आप एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, आपकी कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि ऑफलाइन भी कोचिंग करेंगे तो उससे पहले ही यहाँ पे पढ़ लीजिए, ताकि आप जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में रहेगा, तुरंत आप बता दीजिएगा सर ऐसा ऐसा। तो एक मतलब कि गुड इम्प्रेशन बनता है कि चलो ये लड़का अच्छा पढ़ रहा, अच्छा जान रहा। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। अभी पढ़ लीजिए यहाँ पे, फिर क्लास में जाइएगा तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी और भी क्लियर हो जाएगा। और जो सब आपके दोस्त हैं उसको भी शेयर कीजिए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।